बगैर आजकल जमाना यही है कि हमारे चिल्लाने पे डिजिटल फॉलोवर्स कितने, आपके डिजिटल फॉलोवर्स हैं? बहुत गरीब आदमी है आप तो, फिर बहुत गरीब आदमी है। जिसके डिजिटल फॉलोवर्स नहीं वो तो बहुत गरीब आदमी है, वो तो बेकार है आदमी। आज को जिसके जितने फॉलोवर वही उतना बड़ा करोड़पति। तुम्हारे हैं डिजिटल फॉलोवर्स? नहीं। अरे तो बेकार हो तुम, बिल्कुल फायदा ही नहीं कोई तुमसे बात, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आदिल हुआ, आदिल इरफान। मैं आदिल बोलो। आदिल, सबसे पहले आप ये बताइए, मैं उनकी बात से बहुत सहमत करता हूँ। त्यागी जी की? हाँ, क्या आप ये बता सकते हैं कि देश में जो है रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम रोजगार के ऊपर पहली बात करना चाहेंगे। सभी बातों, करेंसी की बात तो आप हटा दीजिए। आप ये बताइए रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रोजगार कहाँ मिल रहा है रोजगार? आदिल भाई का सवाल का है कि हाँ, रुको जी। देखिए, हमें लगा था कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी दिखाई पड़ा कि ये निराशा की दुकान है। भैया खुद भी निराश है, जनता को भी निराश करना चाहते हैं। मोदी जी आशा की दुकान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आशा की दुकान है। भारत के 140 करोड़ लोग आशा की दुकान चलाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। प्रतीक जी, खुद गवर्नमेंट ने अभी ये कहा कि हम 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने, उनको हम अनाज देंगे 1 साल तक। और तो आप बताइए 80 करोड़ कब थे? उसमें कमी क्यों नहीं आई? ये तो गवर्नमेंट का निर्णय है, गलत बात नहीं है। सरकार सही बात बोली है। कमाल हो गया। दूसरे 80 करोड़, उसके लिए जरूरतमंद शब्द है, जरूरतमंद शब्द इस्तेमाल हुआ, गरीब नहीं। और एक खास परिस्थिति में, कोविड के कारण जब लोगों को जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। इसी को संवेदनशीलता कहते हैं। यही जो लफाजी है ना। अरे लफाजी क्या है इसमें? कह रहे हैं कि वो जरूरतमंद, तो जरूरतमंद कौन होता है? जो गरीब है वही तो अनाज के इंतजार में रहेगा, कि जो पैसे वाला है वो कहेगा, अडानी कहेंगे। जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर इनको मौका मिले ये छोड़ देंगे क्या? नहीं। कौन छोड़ देगा? कौन छोड़ देगा? अरे भैया कौन छोड़ देगा? मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं। अरे श्रीमान जी, बिलाल भाई, देखिए राहुल गांधी कह रहे कोई छोड़ देगा क्या? जब पीएम ने ऐलान किया कि सब्सिडी छोड़िए, तो लोगों ने छोड़ी कि नहीं? और पीएम ने खुद का छोड़ी थी कि नहीं? क्या है ये? वो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी है। अमित साहब आ रहा जी। देखिए राहुल गांधी जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता, ये सब लोग मानते हैं आज। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने सवाल उठा लिया 2014 के अंदर अडानी जी के 8 बिलियन कितना था देखिए, हाँ, और आज देख लीजिए 140 पे पहुंच गए। ऐसी कौन सी गुट्टी है बीजेपी के पास जो आराम से बिलाल इधर बिलाल, पहली बार अरे विप्लव गलती से इधर हाँ जी। हाँ, देखिए हमारा सवाल यही है कि जो जनता की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने आज वो बात नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ ना अडानी पर जवाब दिया, राहुल गांधी की बात का कौन सा जवाब दिया बताइए? वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार की बात करेंगे, हर चीज पर सवाल पूछ रहे हैं। सर एक लाइन में जवाब दूंगा। इन्होंने पूछा कि वो जादू क्या है, राहुल गांधी भी पूछे, ये भी पूछ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, मैं बता रहा हूँ, वही जादू है जो 2014 में 2004 में 50 लाख की एसेट बताई राहुल गांधी ने। 2019 आते आते 15 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हो गई। जो जादू राहुल गांधी जी के पास है, जो इन्वेस्टमेंट वो मार्केट में करके पैसा कमा रहे हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी कमा रहे हैं। 15 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। आज जब सुबह मोदी जी उठे और संसद में आ रहे थे, तो 66 रुपए किलो के आटे की उन्होंने रोटी खाई, 66 रुपए लीटर के ही दूध का कॉर्नफ्लेक्स साथ में खाया होगा, 118 रुपए लीटर का तेल डलवाकर गाड़ी से आए होंगे। और संसद में आने के बाद विनोद अडानी, जिसके ऊपर पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स में लिखा गया कि वो शेल कंपनी चलाता है, और उसका भाई जो 30% एरोस्पेस और साथ साथ 30% पोर्ट्स की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में है, और उसके अंदर पैसा वो आतंकवादियों का है, ड्रग्स का है, या किसी बड़े नेता के भ्रष्टाचार का है, उस पर चुप्पी साध ली। तो आज ये सर, इसीलिए इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बार बार कहा जाता है, हिट एंड रन, आए और भाग गए। राहुल गांधी, मैं क्यों कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो प्रमाणित प्रूव्ड सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। उन्होंने चौकीदार चोर है के लिए माफी मांगी थी कि नहीं इस देश से? राहुल गांधी की झूठ पर कौन यकीन करेगा? ऑथेंटिकेट कीजिए, फिर बोलिए। मैं आया
जी अगर इनको लगता है किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, किसी की आय बड़ी है, तो ईडी सीबीआई सब आपने राहुल गांधी जी क्या भेज दी, कुछ निकला ही नहीं उसमें, अब भी आपको दिक्कत हो रही थी। राइट जी अमित साहब। देखिए प्रतीक जी, अभी ये त्यागी जी का कहना था कि जेपीसी की बात उठाइए। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जेपीसी कोई नई चीज नहीं है। हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था वो यूटीआई कांड था, उसके बोफोर्स हुआ, उसके बाद और भी कांड हुए। और यहाँ पर जब इस वक्त बात हो रही है तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसने एक ही बात कही, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि अगर पहले शासन को चलने दीजिए, पहले बजट पास हो जाने दीजिए, भाषण हो जाने दीजिए, उसके बाद हम जेपीसी कंस्टिट्यूट करेंगे। जेपीसी की मना नहीं किया उन्होंने, वो डर नहीं है गवर्नमेंट को। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।